मैं जब भी पोहा चिवड़ा बनाती हूँ ना, तो महीने भर का प्लान करके बनाती हूँ, बट यू वोंट बिलीव ये 2 दिन भी नहीं चलता है। हम सॉन्ग्स को लूप पर सुनते हैं, बट पोहा चिवड़ा, मेरे यहाँ तो पोहा चिवड़ा भी लूप पर खाया जाता है। महाराष्ट्र में ये दिवाली पर ज़रूर बनाया जाता है। आज मैं आपको मेरा तरीका बताती हूँ, अच्छा लगे तो आप भी वैसे ही बनाना। वैसे मैं पूरा ट्रस्ट करती हूँ, मेरे बताए हुए तरीके से बनाओगे तो आपके यहाँ भी 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको 200 ग्राम पोहे के हिसाब से सारी चीज़ें बताऊँगी। उसके लिए मैंने 25 ग्राम चने की दाल ले ली और 25 ग्राम ही मैंने साबुत मसूर यानी अक्खा मसूर ले लिया। दोनों दालों को बहुत अच्छे से धो लेना है और उसके बाद उसको साफ़ पानी में भिगो के रखना है। भिगोते टाइम दोनों में 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालना है, यानी कि बेकिंग सोडा। 5 घंटे के बाद दोनों दाल का पानी निकाल देना है, साफ़ पानी से धो लेना है, छलनी में डालकर एक्स्ट्रा पानी हटा देना है और फिर कॉटन के कपड़े के ऊपर उसे सूखने के लिए 15 से 20 मिनट छोड़ देना है। अब बारी आती है हमारी मेन इंग्रेडिएंट की, यानी कि पोहे की। पोहा 2 तरह का रहता है, एक जाड़ा एक पतला। आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर पतले वाला लिया है। पोहे को छलनी से छान करके इसकी डस्ट रिमूव करेंगे। पचास ग्राम मैंने ले लिया है शेंगदाना यानी मूंगफली। कुछ करी लीव्स ली, उनको पहले तो धो लिया, उसके बाद अच्छे से पोंछ करके सुखा लिया। और हरी मिर्ची लिए, ये मैंने मीडियम तीखी ली है, आप चाहे तो ज़्यादा तीखी भी ले सकते हो। ये खोपरा लिया है, इसको मैंने चक्कू की हेल्प से पतली पतली स्लाइसेस करके ले लिया। नमकीन बनाने की सारी चीज़ें तो हमने इकट्ठी कर ली है। अब कढ़ाई में चढ़ाया तेल, गरम होने के बाद उसके ऊपर मैंने रखा इस छलनी को। एक एक करके हम सारी चीज़ें इसके अंदर डाल करके फ्राई करेंगे। तो स्टार्ट किया है पहले मैंने शेंगदाना से। तलते टाइम हमें ध्यान रखना है, हम छलनी या तो बार बार ऊपर निकाल लेंगे। मूंगफली जलनी नहीं चाहिए तलते टाइम, ऊपर से डार्क हो जाएगी अगर ज़्यादा तेज़ गरम में तल लिया तो, बट अंदर से कच्ची रहेगी। तलने के बाद हम इस मूंगफली को एक दूसरी छलनी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन आउट हो जाए। अब लेंगे हम हमारी चने की दाल, उसे भी इसी तरह से तल लेंगे। चने की दाल डालते ही ऐसे बबल्स निकलने लगेंगे। और जब दाल अच्छे से तल जाएगी तब उसके बबल्स कम हो जाएंगे। इस स्टेज पर आप उसको थोड़ी देर और रखिए और क्रिस्पी होने दीजिए। इसके बाद मैंने तल लिया अक्खा मसूर को, उसे भी क्रिस्पी करके निकाल लिया, बट छलनी को बार बार तेल से ऊपर निकाला ताकि वो जल ना जाए। उसके बाद खोपरे को भी तल लिया। करी लीव्स तलते टाइम आपको एक्स्ट्रा केयर लेना है क्योंकि ये बहुत चटकता है, तेल उछलकर आपके ऊपर आने का डर रहेगा। तो जैसे मैं बता रही हूँ आप उस तरह से फ्राई कर लेना। और जैसा करी लीव्स तलते टाइम ध्यान रखा है, वैसा ही हरी मिर्ची के टाइम भी ध्यान रखना है। नमकीन को रिच लुक देने के लिए मैंने काजू भी लिए, उनको मैंने बीच में से स्लाइस कर लिया था।
अब है गेम चेंजर की टर्न, और वो मेरा फेवरेट है, यानी कि किशमिश। मैंने ऑलमोस्ट हाफ कप भर के किशमिश फ्राई की। जब जब मुंह में किशमिश आएगी ना, आपकी नमकीन का टेस्ट डबल हो जाएगा। एंड में मैंने पोहा फ्राई कर लिया, ब्राउन होने तक फ्राई किया और हाथ से चेक भी कर लिया क्रिस्प हुआ है कि नहीं। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। अभी एक परात में मैंने इन सभी फ्राइड आइटम्स को मिक्स कर लिया और उनके अंदर पोहा भी मिक्स कर दिया। अब बारी आती है इस नमकीन में मिलाने के लिए मसाले की। के लिए मैंने ले लिया 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, और ये है सिट्रिक एसिड। आप चाहो तो सिट्रिक एसिड की जगह चाट मसाला भी ले सकते हो या फिर अमचूर का पाउडर। इन सबको डालेंगे मिक्सर जार में और 1 चम्मच शुगर भी ऐड करेंगे और फिर एक फाइन पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर में से 3 to 4 स्पून्स इस नमकीन में डालेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद ये इतनी टेम्पटिंग दिखने लगती है कि बनाते बनाते ही खाने का मन करता है। आप इसका टेक्सचर और कलर देख सकते हो। अब जार्स में इसको स्टोर करो 1 महीने के लिए और फिनिश कर दो 2 दिन में ही। इतना टेस्टी बनता है कि 2 दिन में ही ख़त्म होने वाला है। इसे चाय के साथ एंजॉय करो या लेट इवनिंग स्नैक्स की तरह, लेकिन ट्राई ज़रूर करना मेरी रेसिपी। अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस नमकीन के अंदर आप दाल की क्वांटिटी, काजू, किशमिश, जो भी चीज़ है, शेंगदाना, आप उनकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। घर में सबको जैसा पसंद है आप क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। अगर मेरी बताई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।